हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। आज बसंत पंचमी है और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले एक श्रद्धांजलि। बीते दिन इंडियन आर्मी के जवानों का एक बड़ा हादसा हो गया। जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 10 जवानों की जान चली गई, 11 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा कि सड़क पर बर्फ के चलते ये गाड़ी फिसल गई थी। तो शहीद हुए सभी जवानों के परिवारों के प्रति हमारी शोक संवेदनाएं। ईश्वर इस मुश्किल घड़ी में उनके परिजनों को हिम्मत दे, हौसला दे और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इस मौके पर हमारे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल आज के दिन 23 जनवरी को। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अभी कुछ सालों पहले एक बड़ा फैसला लिया कि अब हर साल जो गणतंत्र दिवस समारोह होता है उसकी शुरुआत भी 24 जनवरी की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी से ही शुरू होगी। तो आज 23 जनवरी को राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल भी होगी। यात्रियों के लिए ट्रैफिक गाइडलाइन भी जारी की गई है। दिल्ली की कई सड़कों पर आज आवाजाही और पार्किंग पर भी रोक रहेगी। नेताजी कहा करते थे कि सिर्फ अपनी शक्ति पर भरोसा करें, क्योंकि उधार की शक्ति घातक हो सकती है। वहीं दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में सभी शहरों में आज 23 जनवरी को बजेगा तेज सायरन। ब्लैकआउट भी होगा। नेताजी के जन्मदिन के मौके पर नागरिक सुरक्षा विभाग की तरफ से ये ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें एसडीआरएफ, अग्निशमन, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग समेत कई डिपार्टमेंट्स के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। यूपी के सभी 75 जिलों में आज 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट होगा। ये विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन होने जा रहा, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, आपको पता होगा। इस दरमियान सायरन भी बजेंगे और आम नागरिकों के लिए प्रशासन की गाइडलाइन है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मॉक ड्रिल होगी। आज शुक्रवार शाम को एक साथ सभी जिलों में बिजली कट की जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। चलिए आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी आज उड़ीसा में कटक का दौरा करेंगे। यहाँ नेताजी की जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि देंगे और संस्कृति भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 23 जनवरी को केरल राज्य का दौरा करेंगे और केरल के तिरुवनंतपुरम में सुबह तकरीबन 11:15 बजे विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। तिरुवनंतपुरम में इस दरमियान CSIR NIISD केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे और कुछ नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे अपने केरल दौरे के दौरान, है ना। और आज बसंत पंचमी का पर्व भी है। हिंदू सनातन धर्म के विशेष त्योहारों में से एक माना जाता है इस पर्व को भी। ये पर्व ऋतु परिवर्तन का संदेश देता है और बसंत पंचमी के त्योहार के मौके पर विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो खास करके स्टूडेंट विद्यार्थियों को तो अवश्य आज माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज गज केसरी योग का शुभ संयोग भी रहेगा। और वहीं दोस्तों, बसंत पंचमी के मौके पर कई सारी राज्य सरकारों ने स्कूलों में छुट्टियों की भी घोषणा की है। जैसे उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी बेसिक स्कूल बंद रहेंगे। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद विभाग की तरफ से जारी किया गया ये नोटिस। और सरस्वती पूजा के मौके पर बैंक हॉलीडे को लेकर भी अपडेट आ रहा कि वैसे तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक पूरे देश में अवकाश नहीं रखा है, लेकिन कुछ राज्यवार अवकाश जरूर तय किए गए हैं। यानी बसंत पंचमी के मौके पर कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। किन किन स्टेट में? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा। इन राज्यों में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है और बसंत पंचमी का पर्व भी है, तो बैंक हॉलीडे रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली बड़ी खबर सोना चांदी के भाव पर निकल कर आ रही दोस्तों। बीते दिन चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और चांदी 19,386 रुपए सस्ती हुई। सोना भी 3,099 रुपए सस्ता हुआ। 1 किलो चांदी की कीमत घट कर वैसे दिन में तो 3 लाख रुपए के लगभग आ गई। सोने का भाव 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। लेकिन देर रात तक लाइव मार्केट अपडेट्स की अगर बात करें तो MCX पर चांदी के भाव में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिल्वर का प्राइस वापस 3,27,000-28,000 के लगभग चल रहा है। ये लाइव प्राइस चार्ट आप देख सकते हैं। जबकि गोल्ड का प्राइस भी फिर से बढ़कर 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है MCX पर। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि चांदी की कीमत में तो लगभग 4-5% तक की ही गिरावट देखने को मिली है, लेकिन सिल्वर ETF में 24% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली एक ही दिन में। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बजट से पहले शेयर मार्केट में सट्टेबाजी इसके पीछे बड़ी वजह बनी है। इस तरह के सिनेरियो को एक टर्म दी जाती है, स्पेकुलेटिव प्रीमियम अनवाइंडिंग। अब ये क्या है? तो जब शेयर बाजार में कोई स्टॉक या ETF वगैरह ओवर वैल्यूड पहुंच जाते हैं, सट्टेबाजी या अफवाहों की वजह से इनकी कीमतें ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो भले ही जो रियल चांदी होती है उसमें थोड़ी गिरावट होती है, लेकिन ETF वगैरह में बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है और बीते दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कई सारे ETF में 17% तक की बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बजट 2026 से पहले जो बजट सत्र शुरू होना है, तो इससे पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 27 जनवरी को यह मीटिंग होगी, जिसमें पक्ष विपक्ष सभी तरह की राजनीतिक पार्टियां भी शामिल होगी। और उसके बाद दूसरे दिन 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा हमारे देश में। और बजट से पहले दोस्तों, फिक्की का एक प्री बजट सर्वे भी सामने आ रहा, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा कि इस बार बजट के बाद भारत की GDP ग्रोथ रेट यानी वृद्धि दर 7 से 8% तक रहने की उम्मीद है। और केंद्र सरकार इस बार रक्षा क्षेत्र पर भी यानी डिफेंस पर 30% तक खर्च कर सकती है बजट में। ये भी अनुमान लगाया जा रहा। और भी दोस्तों, बजट 2026 में नौकरियों, निर्यात यानी एक्सपोर्ट और देश की ग्रोथ पर फोकस रखा जाएगा। 4 ऐसे सेक्टर हैं जिन पर इस बार सरकार की खास नजर है। फिक्की के सर्वे में ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है।
जिसमें बताया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा यानी डिफेंस और MSME जैसे क्षेत्रों पर बजट में विशेष जोर देने की बात कही गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अगले 24 घंटों के दौरान देश के 9 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी की है। 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है आगे मैं आपको बताऊंगा, और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। FTA वार्ता से पहले 25 जनवरी को भारत आएंगे यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेता। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बातचीत होनी है यूरोपीय यूनियन EU और भारत के बीच, तो इससे पहले 2 बड़े नेता 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। 25 से 28 जनवरी तक उनका ये भारत दौरा होगा। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर भी यूरोपियन यूनियन के नेता ये भारत दौरे पर रहेंगे और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, खास करके भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत के अपने अंतिम चरण में इस दौरे के दौरान फाइनल मुहर लग सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भीम ऐप पर बढ़ा आम जनता का भरोसा। जो सरकार का ऑफिशियल UPI ऐप है ना, उस पर मासिक लेन देन में 300% तक का ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला है। तो सरकारी पेमेंट ऐप पर अब लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हार्वर्ड की प्रोफेसर बोली कि भारत को टेरिफ से ज्यादा प्रदूषण से खतरा है। इससे हर साल 17 लाख लोग मर रहे हैं, फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की एक अमेरिकी अर्थशास्त्री भी हैं और वे IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। उन्होंने खुद कहा कि वर्ल्ड बैंक 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 17 लाख लोगों की मौत प्रदूषण के कारण होती है, जो कि हमारे देश में होने वाली कुल मौतों का लगभग 18% है। तो दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट को संबोधित करते हुए गीता गोपीनाथ ने कहा कि प्रदूषण से निपटान देश की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए। टेरिफ से भी ज्यादा नुकसान तो भारत को प्रदूषण से हो रहा है। लेसेंट की भी हालिया एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में पोल्यूशन काफी जानलेवा खतरा बन चुका है। खास करके आपको बताऊंगा राजधानी दिल्ली, नोएडा वगैरह, इनमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। हर दिन कई सिगरेट पीने जितना नुकसान तो सिर्फ लोगों को सांस लेने मात्र से हो रहा है, जो कि एक बड़ी चिंता की बात है, राइट। तो इस पर जरूर सरकार को फोकस रखना चाहिए। वैसे अभी फिलहाल दिल्ली में पोल्यूशन पर अपडेट आ रहा है कि दिल्ली NCR में थोड़ी प्रदूषण में गिरावट देखने को मिली। तो उसके बाद अभी ग्रेड 3 की पाबंदियां भी हटा दी गई है। प्रदूषण में कमी के बाद CAQM की तरफ से फैसला लिया गया, लेकिन ग्रेड 1 और 2 की पाबंदियां अभी भी लागू रहेगी। ग्रेड 3 के तहत किन किन कार्यों पर जो पाबंदियां थी, तो ये फिलहाल दिल्ली NCR से हट चुकी है ना। चलिए अगली खबर देखिए। 27 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे देश भर के 8 लाख से भी ज्यादा बैंक कर्मचारी। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग के चलते यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 27 तारीख को देश भर से लाखों बैंक कर्मचारी हड़ताल करेंगे। 5 वर्किंग डेज इन अ वीक ये बैंक कर्मचारियों की प्रमुख मांग है, यानी एक सप्ताह में 5 ही दिन इन्हें कार्य करना पड़े। जो कहने का मतलब अभी वैसे भी सेकंड, फोर्थ सैटरडे की तो छुट्टी रहती है, दूसरे और चौथे शनिवार की तो, लेकिन बैंक यूनियन की मांग है कि सभी शनिवार को भी अवकाश घोषित किया जाए, केवल सोमवार से शुक्रवार ही बैंक खुले। तो अभी तक केंद्र सरकार ने इस 5 दिवसीय कार्य प्रणाली को मंजूरी नहीं दी सप्ताह में। इस वजह से बैंक कर्मचारी नाराज है और 27 तारीख को एक बार फिर से हड़ताल का आह्वान किया है। देश भर के अलग अलग राज्यों से बैंक कर्मी इकट्ठा होंगे और हड़ताल करेंगे। बीते दिन भी मोबाइल की टॉर्च जलाकर कर्मचारियों ने विरोध किया। MP भोपाल वगैरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अगर आपका भी बैंकों में कामकाज पड़ता रहता है तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है दोस्तों कि आज ही निपटा ले अपने सारे काम, क्योंकि अब कई जगहों पर लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। वजह क्या है समझिए जरा। 3 दिन तो लगातार अवकाश रहेगा और चौथे दिन बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। 3 दिन अवकाश वो भी ऐसे रहेगा कि कल 24 तारीख को तो फिर चौथा शनिवार हो गया तो बैंक हॉलीडे रहेगा। 25 तारीख को संडे हो गया, रविवार है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर बैंकों में अवकाश रहेगा और 27 जनवरी को बैंक कर्मचारी 5 दिन कार्य को लेकर हड़ताल करेंगे। तो ऐसे में अब आज लास्ट रहा, उसके बाद लगातार 4 दिन बैंकों में छुट्टियां रहने वाली हैं। तो आप अपने बैंकों के कामकाज कुछ इस तरह से निपटा लें। चलिए अगला अपडेट देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में दावोस से एक सबसे बड़ा ऐलान देखने को मिला। अदानी समूह विमानन, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेगा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। भारत में 6 लाख करोड़ रुपए की निवेश योजना है इन क्षेत्रों पर अदानी की। विश्व आर्थिक मंच के माध्यम से अदानी ग्रुप ने यह बड़ा ऐलान किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राहुल गांधी ने सिर पर गमछा बांधा, कंधे पर कुदाल रखी और मनरेगा बचाओ सम्मेलन में बोले कि VB जी रामजी बिल जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। दरअसल बीते दिन कांग्रेस ने केंद्र सरकार की जो नई मनरेगा योजना है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कुछ यूं मनरेगा श्रमिकों की पोशाक पहने, कुदाली ली और हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें भी, कितना आनंद ले रहे हैं ये एक मजदूर श्रमिक की वेशभूषा में, जबकि असली मजदूर कभी इतना खुश नहीं होता होगा इस तरह की वेशभूषा में। खैर आपकी क्या राय विचार है इस पर कमेंट करके बताएगा जरूर। और इधर देखिए कर्नाटक की राजनीति में भी काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कर्नाटक राज्यपाल ने विधानसभा में अभिभाषण की 3 लाइन पढ़ी और सदन छोड़कर निकले। मनरेगा के जिक्र पर आपत्ति जताई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले कि गवर्नर केंद्र की कठपुतली है। और देखिए दोस्तों मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है। मैतेई शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका आदिवासी महिला के साथ अफेयर था। आरोपियों ने पहले बात की और फिर उसे शूट कर दिया। आरोपियों ने इस शख्स का एक वीडियो भी बनाया, पहले हाथ जोड़ता दिख रहा शख्स। तो ये मणिपुर में एक बार फिर से कुकी मैतेई गुट में हिंसा देखने को मिली है। चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 15 नगर निगम में महिला महापौर होगी। उद्धव गुट का आरोप है कि BMC के लिए ये नियम बदले गए
ओबीसी या एसटी का मेयर होना था। लेकिन आखिरकार महाराष्ट्र में नए मेयर को लेकर अब ये तय हो चुका है कि 29 नगर निगमों में से मुंबई समेत 15 में महिलाएं मेयर बनेगी। ये देख सकते हैं 29 नगर निगमों की पूरी लिस्ट भी, जहां सामान्य या ओबीसी महिलाओं की सीट रखी गई है। और एक बड़ी क्राइम की घटना देखिए दोस्तों, गुजरात में सांसद शक्ति सिंह के भतीजे ने अपनी पत्नी को गोली मारी और एम्बुलेंस टीम की मौजूदगी में फिर खुद को भी गोली मारकर खत्म कर दिया। अभी 2 महीने पहले तो इनकी शादी हुई थी। गुजरात में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल के भतीजे हैं, ये नाम है यशराज सिंह। इन्होंने अपनी पत्नी की गोली मारकर जान ले ली, उसके बाद खुद को गोली मारकर खत्म कर दिया। 2 महीने पहले शादी हुई थी। देखिए आप, इतने बड़े राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद भी लोग जिंदगी में खुश नहीं रह पाते हैं। और एक बड़ी क्राइम की घटना देखिए, राजधानी दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में 11 साल की एक बच्ची का अपहरण किया और उसके बाद उसके साथ इस तरह का घिनौना कार्य किया गया। इस मामले में एक ई रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार भी हो चुका है, जो ट्रैफिक सिग्नल पर गुलाब बेचने वाली छोटे छोटे बच्चे देखते हैं ना, गरीबों के, भिखारियों के, बेचारों के बच्चे होते हैं, उनके साथ एक ई रिक्शा ड्राइवर ने इस तरह का घिनौना कार्य किया देखिए आप, और फिर उसे जंगल में बेहोश छोड़ दिया। करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के बाद दिल्ली पुलिस ने 40 साल के इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं खबर है, देश के आर्मी चीफ बोले कि ऑपरेशन सिंदूर दुनिया ने टीवी पर देखा, हमने आतंकवादियों के 9 टारगेट तबाह किए। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में अब पूजा और नमाज दोनों एक साथ होगी। यहाँ हिंदू मुस्लिमों का विवाद चल रहा, तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन दोनों के लिए अलग अलग जगह तय करें। इस फैसले के बाद पूरा धार मानो छावनी में तब्दील हो गया। इतनी सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई और भोजशाला क्षेत्र के 300 मीटर तक के दायरे में नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया है। तकरीबन 8000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। आज बसंत पंचमी के मौके पर हिंदू पक्ष को भी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यहाँ माँ सरस्वती की पूजा की छूट दी गई है, जबकि दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक, आज शुक्रवार है तो जुमे की नमाज अदा करने की भी अनुमति मिली है। और कोर्ट ने प्रशासन को बाकायदा कहा कि दोनों हिंदू मुस्लिम धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग जगह तय करें। एग्जैक्टली ये डिटेल आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में क्या कहा इस मंदिर विवाद को लेकर। और कोर्ट ने कहा कि सभी लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान का भाव रखें, तो लोग भी हिंदू मुस्लिम जरूर इन बातों का ध्यान रखें, है ना। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रार्थना की जा सकेगी यहाँ धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के प्राइवेट स्टील प्लांट में भयंकर ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौतें हो गई, 5 लोग घायल हो गए। गर्म राख से जिंदा जले मजदूर, इनमें से ज्यादातर मृतक बिहार के रहने वाले थे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के ये बलौदाबाजार जिले के बुकलाही इलाके में स्थित स्पंज आयरन प्लांट में भयंकर ब्लास्ट हुआ, जिसमें अब तक 6 की जान चली गई, जबकि 5 जो गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इस घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दुख व्यक्त किया। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए, झारखंड में 1 करोड़ के इनामी समेत 15 नक्सली ढेर हुए। सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों का यह बड़ा एनकाउंटर देखने को मिला। इसमें पुलिस, कोबरा बटालियन और सेंट्रल फोर्स के जवान भी शामिल रहे। और एक नक्सली तो इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली था, अनलदा, वो भी ढेर कर दिया गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग के एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट बोला कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। चुनाव आयोग अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। वहीं इलेक्शन कमीशन बोला कि हमें गाली देकर इलेक्शन जीतना फैशन बन गया है कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा जाए और जो असली नागरिक हैं उनके नाम न काटे जाए। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 71 बार भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं। तो कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश बोले कि पीएम मोदी के दोस्त ने 2 दिन में 3 बार खुद को क्रेडिट दिया। इस पर क्या कहना है आखिर केंद्र सरकार का? विपक्ष ने ये भी सवाल जवाब किए। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर विवाद पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि कुछ लोग सनातन को कमजोर कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम, इस विवाद को जल्द ही खत्म करें। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव आखिरकार बढ़ता जा रहा है। अभी 48 घंटों के अंदर प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा है, जिसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्घी घुसाने को लेकर भी कुछ सवाल किए प्रशासन ने उनसे। तो इस मामले पर एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को भी परंपरा बाधित करने का हक नहीं है, जबकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम है, इस विरोध को खत्म कर जल्द ही स्नान करें और उनके साथ हुई अभद्रता को लेकर भी जांच की जाएगी। और सीएम योगी ने सनातन धर्म को लेकर भी कहा कि धर्म किसी पर थोपा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। हरियाणा के सोनीपत में नागे बाबा मंदिर में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा भी की और इस दरमियान अपने संबोधन में कुछ बातें कही हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हरियाणा हिसार के पर्वतारोही ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर बिना ऑक्सीजन 24 घंटे बिताए। इनकी 8 साल की मेहनत और अनुभव है पर्वतों पर चढ़ने का। इसी की बदौलत ये रोहतास खिलेरी ने माउंट एलब्रश पर अकेले 24 घंटे गुजार कर एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मेनी कांग्रेट्स इनको। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड के देहरादून में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाएगी हाई स्पीड एलिवेटेड कॉरिडोर। अब आपका आधे घंटे का सफर मात्र 10 मिनट में पूरा होगा। उत्तराखंड
देहरादून में बिंदाल और रिस्पना नदी के किनारों से गुजरेगी ये सड़कें। तो आखिरकार देहरादून शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भगदड़ रोकने के लिए एक समान निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया और सीजीआई ने कुछ सवाल भी उठाए। जो भी धार्मिक आयोजन या कोई रैली वगैरह होती है तो उसमें भगदड़ रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समान निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़ प्रबंधन की नीति बनाना या कानून व्यवस्था लागू करना एजेंसियों का काम है, क्योंकि सब जगहों पर सिचुएशन स्थितियां अलग अलग होती हैं। सभी जगहों पर एक ही कॉमन नियम नहीं लागू किया जा सकते ऐसा। और बड़ी खबर आ रही, डिजिटल अरेस्ट ठगी के 18 बड़े मामलों की अब सीबीआई करेगी जांच। हरियाणा फरीदाबाद पुलिस ने 2 साल का डेटा भी भेजा। आए दिन आपको पता होगा हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। अभी ये एक दिन पहले का ही और मामला देखिए आप, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक और बुजुर्ग से 16.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में रहने वाले 75 वर्षीय रिटायर्ड बीएमसी अधिकारी से साइबर ठगों ने ये ठगी की। मतलब दोस्तों लिटरली आए दिन कई बड़े पढ़े लिखे लोग बाग, एजुकेटेड लोग जो है इन साइबर ठगों के जांच में फंस जाते हैं डिजिटल अरेस्ट में। जरा देखिए आप। तो अब इन मामलों की जांच भी सीबीआई करेगी। और वहीं खबर है, इस बार गणतंत्र दिवस पर वायुसेना भी सिंदूर वाला प्लान लागू करने जा रही है। आसमान में राफेल MiG-29 समेत कई सारे विमान खास फॉर्मेशन बनाएंगे। गणतंत्र दिवस पर आपको भारतीय सेना, इंडियन आर्मी का जलवा देखने को मिलेगा, खास करके आसमान में इंडियन एयरफोर्स का। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन राज्यों के 27 जिलों में तो भारी बारिश का अलर्ट है। आज भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। उत्तराखंड में चमोली में झरना भी जम गया। हिमाचल में भी बर्फबारी की चेतावनी है। जहां एक तरफ देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद अब बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू होने की चेतावनी दी है। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज से मैदानी भारत के भी और उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के 15, राजस्थान और हरियाणा के 6 जिलों में बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां। राजस्थान में सीकर समेत 5 जिलों में बीते दिन भी बरसात देखने को मिली। बीकानेर में आंधी भी चली। आज 23 जनवरी को भी राजस्थान के 14 जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। बीती देर रात भी राजस्थान के सीकर, गंगानगर, जैसलमेर समेत कई जिलों में रात में भी बारिश हुई और आज दिन में भी बारिश की चेतावनी है। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए, मावठा और कोहरे के बाद फिर से अब तेज सर्दी की चेतावनी जारी हुई। 25 जनवरी से 2-3 डिग्री और गिरेगा तापमान। आज और कल भी मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बारिश का अलर्ट है। यूपी के भी 15 जिलों में बारिश की चेतावनी, ओले भी पड़ेंगे, आंधी भी चल सकती है और अगले 3 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। अभी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तो तापमान 4 डिग्री के लगभग चल रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इधर हरियाणा के भी 6 जिलों में आज और कल ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। पंजाब में भी आज से बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू होगा। येलो अलर्ट की चेतावनी है, तेज हवाएं भी चलेगी। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश की संभावना है। 5 जिलों में बर्फबारी भी हो सकती है। 27 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए दोस्तों मौसम बदला। आज रात से ही भारी बर्फबारी की चेतावनी। 3 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ और हिमाचल के मैदानी इलाकों में भी बारिश और ओलावृष्टि का माहौल रहेगा। बीते दिन कुछ बड़े हादसे भी हो गए। देखिए हिमाचल में दिल्ली के 3 पर्यटकों की मौत हो गई। सड़क हादसे में 3 घायल हो गए। मृतकों में 5 साल के बच्चे समेत 2 महिलाएं भी शामिल रही। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक ये डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। आज 23 जनवरी को और फिर कल 24 जनवरी को अगले 2 दिन देश भर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा वैसे आप कौन से राज्य में और कौन से जिले में रहते दोस्तों, कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे। आपके यहाँ अभी ठंड वगैरह कैसी पड़ रही है? हमारे यहाँ तो अभी ठंड मतलब थोड़ी कम हुई है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 398 अंक चढ़कर 82,307 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 132 अंक की तेजी रही। वहीं भारतीय स्टॉक मार्केट में FPI का आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, यानी विदेशी निवेशकों का भारत से मोहभंग हो रहा है। इस महीने जनवरी में अब तक $3 अरब विड्रॉल कर लिए हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इंडियन स्टॉक मार्केट से। और निवेशकों के लिए एक और अपडेट है, एक्सिस म्यूचुअल फंड का NFO भी लॉन्च हुआ। मात्र 100 रुपए से आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और इंडिगो का मुनाफा तीसरी तिमाही में 77% घटकर 549 करोड़ रुपए रहा। अभी कुछ दिनों पहले जो इंडिगो की फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हुई थी, इस वजह से इंडिगो के मुनाफे में ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि इस साल 2026 के पहले ही महीने में स्मॉल कैप का बहुत ही बुरा हाल रहा। टॉप 10 स्टॉक 20% तक टूटे हैं और इसमें कुछ तो टाटा और अडानी ग्रुप के शेयर भी शामिल हैं। वहीं खबर है पीतल और तांबे की कीमतों में सोने चांदी की तरह तगड़ा उछाल देखने को मिला है। इस वजह से स्टील के बर्तन से लेकर वायरिंग तक 20 से 35% तक महंगी हो गई है। कॉपर वगैरह में बढ़ोतरी हुई है, तो इस वजह से जो कॉपर के वायर आते हैं वो भी महंगे हो गए हैं। और फोन पे ने अपडेटेड DRHP फाइल किया सेबी के पास। 12,000 करोड़ के IPO को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए AI पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि इंजीनियर नहीं बल्कि सबसे पहले ये नौकरी खाएगा AI। ChatGPT के कर्मचारी ने
चौंकाने वाला दावा किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अब तक ये माना जा रहा था कि सबसे पहले इंजीनियरिंग या सपोर्ट जॉब्स प्रभावित होगी, लेकिन अब एआई को बनाने वाली कंपनी के खुद सीईओ का ये कहना है कि इंजीनियर नहीं बल्कि रिसर्च की भूमिका रखने वाले लोगों की जॉब सबसे ज्यादा जाएगी, रिसर्च एनालिस्ट वगैरह की। अच्छा, वैसे अगर आप भी एआई वगैरह सीखना चाहते हो तो डीएलएस न्यूज चैनल पर अभी मैंने एक स्पेशल एआई लर्निंग कोर्स लॉन्च किया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाले वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप एआई का इस्तेमाल अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, चुनाव आयोग ने विश्व के सामने प्रस्तुत किया अपना डिजिटल मंच ईसीआई नेट, दूसरे निकायों को प्रौद्योगिकी सहयोग की पेशकश है। अभी जो नई दिल्ली में ये समिट चल रहा है, इसमें चुनाव आयोग ने उद्घाटन किया। और एक बड़ी खबर देखिए, 16 साल से कम उम्र वालों के लिए बड़ा झटका, अब नहीं चला पाएंगे इंटरनेट या सोशल मीडिया। भारत के एक राज्य सरकार द्वारा ये बड़ा फैसला लिया जा रहा, जैसे अभी आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया वगैरह और कुछ देशों में बच्चों पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल पर बैन लगाया हुआ है, राइट, जिन बच्चों की उम्र 16 साल से कम है। तो अब इसी तरह से बच्चों से जुड़ा कानून लाने की तैयारी करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा आंध्र प्रदेश राज्य है। खुद राज्य के आईटी मंत्री और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू के बेटे जो भी दावोस समिट में हिस्सा लेने गए हैं, यहाँ उन्होंने ये बड़ा संकेत दिया है कि आंध्र प्रदेश सरकार भी ऑस्ट्रेलिया की तरह इस तरह 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया बैन वाला कानून लागू करने जा रही है ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, कर्नाटक का बंगलुरु शहर दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर बन चुका है। वैसे टॉप 5 शहरों में महाराष्ट्र का पुणे शहर भी शामिल है, यानी भारत में देखिए अभी भी ट्रैफिक व्यवस्थाएं कितनी बदहाल है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। एक तो चाइना का अब ये कहना है कि अमेरिका नहीं बल्कि मैं हूं दुनिया का असली लीडर। चीन की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया ट्रंप की धमकियों के बीच। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब वापस यू टर्न लिया और कहा कि यूरोपीय देशों पर अब वो 10% टैरिफ नहीं लगाएंगे। ग्रीनलैंड समझौते पर भी नाटो चीफ के साथ ट्रंप ने बातचीत की और कहा कि डील की जानकारी जल्द ही पब्लिक करूंगा। वहीं देखिए रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पास अगर पैसा खत्म हो जाए तो यूक्रेन जंग भी खत्म हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जब अमेरिका रूसी तेल टैंकर रोक सकता है और तेल को जब्त कर सकता है तो यूरोप क्यों नहीं कर सकता है। वहीं इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग सुलझाने वाला बोर्ड ऑफ पीस भी लॉन्च किया। इस दरमियान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, हालांकि भारत से कोई भी नेता नहीं था इसमें। दुनिया के 60 देशों को न्योता भेजा और 20 देशों के नेता पहुंचे थे इसमें। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए इन देशों को बुलाया और ये बोर्ड ऑफ पीस बिल लॉन्च किया। वहीं खबर है बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक इस्लामिक पार्टी सरकार बना सकती है, सर्वे में दूसरे नंबर पर पहुंची। इसने देश की आजादी का विरोध किया था। और खबर आ रही यूरोपीय यूनियन ने भारत से रक्षा समझौते को भी मंजूरी दी। अगले सप्ताह दिल्ली में डील होगी। ईयू यानी यूरोपीय यूनियन बोला कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। और खबर आ रही कि ग्रीनलैंड पर अपनी 50 साल पुरानी दलील से फंसा डेनमार्क, अमेरिका ने हमला किया तो नाटो दूर रहेगा। एक्सपर्ट बोले कि यह डेनमार्क के कर्मों का फल है। और एक बड़ी खबर आ रही, हिटलर के बाद सबसे ताकतवर सेना बनाने में जुटा जर्मनी। अपने देश के युवाओं को 2.5 लाख महीने का ऑफर देकर के जर्मन गवर्नमेंट युवाओं को वहां की आर्मी में भर्ती कर रही है, क्योंकि जर्मनी की सरकार को यह डर है ट्रंप का धोखा, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी डरी हुई है। यही वजह है कि वहां की आर्मी पावर बढ़ाई जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो दुनिया भर में टेंशन भरा माहौल तो चल ही रहा है, जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और जबरदस्ती उसको हड़पा उसके बाद से ही, राइट। कुछ और बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपडेट देखिए। दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री हान डक-सू को 23 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 2024 में तख्तापलट में शामिल थे। और खबर है पाकिस्तानी सांसद अब 1 साल तक अपनी संपत्ति की जानकारी छिपा सकेंगे। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में ये इस तरह का बिल भी पास हुआ। देखिए मतलब पहले ही पाकिस्तान की हालत तो खस्ता है और अब इस तरह के बिल से तो और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। वहीं खबर है बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना पर देशद्रोह के मामले पर भी अब अगले महीने 9 फरवरी को सुनवाई होगी वहां की कोर्ट में। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अब खबरों में। देखिए कुछ बड़े हादसों से जुड़ी और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक डंपर ने परिवार को कुचला। इसमें पति, पत्नी और बेटी की मौत हो गई। पिता अपनी बेटी को जेईई मेन का पेपर दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश से ग्वालियर आए थे ये दोनों दंपति, माता पिता, और हादसे में तीनों की मौत हो गई। देखिए जरा। और आंध्र प्रदेश में भी एक बड़ी घटना हो गई। बस और ट्रक की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के नंदाल में यह भयंकर बस अग्निकांड की घटना देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि बस का टायर फटने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। 3 लोग जिंदा जल गए। और छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी देखिए 2 ट्रकों के आमने सामने से भिड़ंत में 3 लोगों की मौतें हो गई। वहीं एक और बस अग्निकांड का मामला देखने को मिला उत्तर प्रदेश में मथुरा में। एक्सप्रेस वे पर चलती बस में आग लग गई। पूरी बस धू-धू करके जलने लगी। खिड़की और दरवाजे से कूदे यात्री। बांदा से दिल्ली जा रही थी ये बस। वो तो थोड़ी देर अगर यात्री निकल नहीं पाते तो काफी बड़ी जानहानि हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। इस बस में 10 महिलाओं और 10 बच्चों समेत 30 यात्री सवार थे। तो ये तो कुछ आज के बड़े हादसों के अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पति पत्नी और महिला पुरुष से जुड़े कुछ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बड़े फैसले देखिए आप। एक तो दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि सहमति से अगर किसी महिला पुरुष के बीच संबंध बनते हैं और वो रिश्ता अगर असफल हो जाता है तो इसके लिए महिला किसी व्यक्ति पर रेप वगैरह या बलात्कार का केस नहीं लगा सकती है। ये इस तरह से कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला की एफआईआर को भी रद्द कर दिया। आपसी सहमति से बने संबंधों के बाद किसी तरह का कोई केस नहीं चल सकता ऐसा। और राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि पति पत्नी को जबरदस्ती साथ रखना भी गलत है। अगर दोनों के बीच आपसी सहमति से तलाक लिया जा रहा तो
उसमें फैमिली कोर्ट अड़चने नहीं डाले। इस बारे में नई गाइडलाइंस भी दी, क्योंकि कई बार फैमिली कोर्ट्स जबरदस्ती पति पत्नी को साथ रखती हैं, जबकि पति पत्नी दोनों अलग होना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, बावजूद इसके भी। तो ये राजस्थान हाईकोर्ट का कहना है। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा मद्रास हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं को भी पत्नी की तरह दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि पहले तो पुरुष महिलाओं के साथ रिश्ते बनाते हैं, फिर उन पर शक करते हैं, गंभीर आरोप लगाते हैं, तो इस तरह से लिव इन महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए उन्हें पत्नी की तरह दर्जा दिया जाना चाहिए। ये भी कहना मद्रास हाईकोर्ट का है। चलिए अगली खबर देखिए। पारिवारिक जानकारी के साथ आपको देने होंगे इन 33 सवालों के जवाब। MEA ने जनगणना के लिए जारी की अधिसूचना। जी हाँ, गृह मंत्रालय की तरफ से 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, और इस नोटिफिकेशन में सरकार ने खुद बताया कि कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे जनगणना के दौरान। तो ये कुछ सवालों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं दोस्तों। 1 से 17 सवालों की लिस्ट ये रही, और 18 से 33 सवालों की लिस्ट ये रही है। ये सभी सवाल देश के हर एक नागरिक से पूछे जाएंगे जनगणना के दौरान। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की भी उल्टी गिनती शुरू हुई। मतपत्र पहुंचने लगे हैं। 16 लाख से ज्यादा मतदाता इसमें मतदान करेंगे। वहीं खबर देखिए, यूरोपीय यूनियन का बड़ा झटका। FTA से पहले भारत के 87% निर्यात पर टैक्स छूट खत्म की गई। टेक्सटाइल से लेकर स्टील तक अब डील और महंगी होगी। यूरोपीय यूनियन ने भारतीय निर्यातकों के GSP के ये फायदे सस्पेंड कर दिए हैं। और खबर है दोस्तों, कल 24 जनवरी को यूपी दिवस के मौके पर प्रदेश के हर जिले में आयोजन होगा कार्यक्रम। मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी भी दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और खबर है, उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में शुरू हुए 18 गौ संरक्षण केंद्र भी। हर केंद्र में 400 गोवंश यानी गायों के रहने की व्यवस्था होगी। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। पुलिस कांस्टेबल की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने की घोषणा कर दी है। अंतिम तिथि भी आगे बढ़ाई गई। ये देख सकते हैं, हिम्मत सिंह जी के द्वारा इस बाबत ट्वीट करके जानकारी भी दी गई, और ये इसका ऑफिशियल प्रेस नोट है। लास्ट डेट को भी बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए। उपभोक्ताओं की अधिक सुरक्षा और पारदर्शिता लाने के लिए BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो एक नया मोबाइल ऐप लेकर आया है। BIS अब गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने, हॉलमार्किंग के विस्तार करने और डिजिटल निगरानी बढ़ाने पर काम कर रहा है, जिससे कि देश के आम नागरिक, आम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा मिल सके। और सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। वाईफाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए फैसला है। 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अब बिना लाइसेंस इस्तेमाल करने की अनुमति होगी टेलीकॉम कंपनियों को, जिससे कि देश में इंटरनेट और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। वहीं खबर है, ड्रोन, सैटेलाइट और AI मिलकर खोलेंगे धरती के राज। IIIT इलाहाबाद और टेक वीव्स लैब के बीच एक अहम समझौता हुआ है। और बड़ी खबर देखिए, CISF के जवानों के लिए अब फिजूल खर्चे पर रोक रहेगी। यूनिट और बटालियन के दौरे पर अफसरों को नहीं मिलेंगे महंगे गिफ्ट और मोमेंटो भी है। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। और बिहार में देखिए, सीवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 202 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने का टास्क भी दिया। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है। बोतल बंद पानी में जहरीले रसायन मिले वैज्ञानिकों की जांच में, जो कि हमारी सेहत के लिए काफी हानिकारक होते हैं। अब तक 700 से ज्यादा DBPS की पहचान हो चुकी है। न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दोस्तों दुनिया भर में बड़े बोतल बंद पानी के ब्रांड में भी ऐसे घातक रासायनिक तत्व पाए गए हैं। कई लोग कहते हैं ना कि यार मैं तो ओरिजिनल बिस्लेरी ब्रांड का पानी पीता हूँ, फलाना ढीम का। आप प्लास्टिक की बोतल में जो पानी पी रहे हो वो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, तो सावधान रहें। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान राज्य में अब पलायन और तनाव पर लगेगा लगाम। सरकार ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी दी है। देख सकते हैं जानकारी आप। और देखिए, ED का एक बड़ा एक्शन। बैंक घोटाले मामले में रीचा इंडस्ट्रीज पर कसा सिकंजा। पूर्व MD संदीप गुप्ता को गिरफ्तार भी कर लिया है। 236 करोड़ रुपए की एक घोटाले पर RIL मामले पर बड़ा फैसला लिया ED ने। और खबर है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली। ED समन अवमानना के मामले में कोर्ट ने उनको बरी किया। और एविएशन सेक्टर में सरकार का एक बड़ा डिजिटल कदम। EGCA ऐप पर मिलेगा अब ATPL यानी एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस को DGCA ने कंप्लीटली डिजिटल कर दिया है। अब पायलट अपना लाइसेंस मोबाइल में EGCA मोबाइल ऐप के जरिए भी दिखा सकेंगे। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और जांच भी आसान होगी। जैसे हमारे फोन में ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटली दिखाना अब मान्य है। फिजिकल लाइसेंस लेकर या फिजिकल गाड़ी के RC पेपर डॉक्यूमेंट साथ में लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो वैसा ही सिस्टम अब पायलटों के लिए भी लागू कर दिया सरकार ने। एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस सेवा भी शुरू हो चुकी है। और रेलवे पर अच्छी खबर आ रही दोस्तों। बुलेट ट्रेन की भी उल्टी गिनती शुरू हुई। अगस्त 2027 तक शुरू हो जाएगा गुजरात, सूरत और बिलीमोरा रूट के बीच बुलेट ट्रेन का संचालन। और एक अनोखी खबर देखिए, अब बारिश में भी सड़कों पर हो सकेगा पेच वर्क। नई तकनीक का कमाल। एजेंसियों को कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। बारिश में, गड्ढों में, कीचड़ में कोई मरम्मत का कार्य करना हो या कुछ भी हो। इस संबंध में राजधानी दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और विशाखापट्टनम की ये कंपनी के बीच अहम समझौता हुआ है। बिहार के किसानों को लेकर अपडेट आ रहा। 56 लाख किसानों को नहीं मिलेगी सम्मान निधि योजना की धनराशि, क्योंकि 85 में से सिर्फ 29 लाख किसानों की ही फार्मर ID बन पाई है अभी तक। जबकि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के लिए अब फार्मर ID अनिवार्य कर दी है। तो जिन भी किसानों की अभी तक ID नहीं बन पाई है वो किसान भाई लोग तुरंत बनवा लें अपनी। और सड़क निर्माण पर भी सरकार का प्लान है। जहां कभी रास्ते नहीं थे वहां पहुंचेगा अब विकास। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक 6 राज्यों में बिछेगी 10,000 किलोमीटर की सड़कें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th चरण के तहत केंद्र सरकार ने ये 10,000 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है और इसके लिए बजट भी जारी कर दिया जाएगा जल्दी। और खबर देखिए, 6 महीनों में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ फोन पर बातचीत की और इस दरमियान भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी
साझेदारी पर फोकस रहा। दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने पर भी बातचीत हुई। पीएम बोले कि जल्द ही लूला डी सिल्वा का भारत में स्वागत करने को मैं उत्सुक हूँ। और खबर आ रही कि सरकार की जीत पर क्रिकेट की कुर्बानी, बांग्लादेश वर्ल्ड कप से हटने का फैसला लेने जा रहा। इससे बीसीबी की आय 60% तक घटने की आशंका है। और एक अनोखी खोज देखिए दोस्तों, अब सिर्फ 10 सेकंड में पता चलेगा हार्ट अटैक का खतरा। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान के वैज्ञानिकों की तरफ से अनोखी तकनीक खोजी गई है। एक नया सेंसर विकसित किया है जिससे हार्ट अटैक का तुरंत पता चल पाएगा कि किस व्यक्ति को कितना खतरा है। चलिए खबर आ रही, झारखंड राज्य में 205 करोड़ से बनेगी 245 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में CBSE स्कूलों पर निगरानी के लिए निदेशालय में बनेगा मॉनिटरिंग सेल। अलग हो सकता है फीस स्ट्रक्चर भी, ये हिमाचल सरकार प्लान कर रही है। वहीं बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बोरिंग के पानी की भी अब जांच होगी। 1,20,000 से भी ज्यादा जलापूर्ति योजनाओं में जल विभाग अब ये सब कुछ जांचें करेगा। पानी की गुणवत्ता की जांच की जाएगी ऐसा। और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, NDMC अब उन्हें भी देगी सरकारी नौकरी जैसी स्वास्थ्य सेवाएं। दिल्ली नगर पालिका परिषद की तरफ से अनुबंधित कर्मचारियों के लिए हित में यह फैसला लिया है। और वहीं खबर है, किसान भाई लोग अब खेती के साथ साथ सौर ऊर्जा से भी कर सकेंगे दुगुनी आमदनी। दिल्ली सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया को भी आसान बना दिया, सरल कर दिया है। कृषि भूमि पर सौर संयंत्र लगाने की प्रक्रिया को, ये सुधार के कुछ प्रमुख बिंदु भी आप देख सकते हैं। और खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और एनवीडिया कंपनी के बीच एक बड़ी डील हुई जिसके तहत मध्य प्रदेश बनेगा अब AI का नया हब। अभी दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट चल रहा है, इस दरमियान MP गवर्नमेंट और एनवीडिया कंपनी के बीच कुछ बड़े समझौते हुए हैं। और बिहार में देखिए डायल 112 के ड्राइवरों का मानदेय बढ़ाया गया। अब 30,000 रुपए हर महीने मिलेगा जो पहले 25 जारी था। वहीं खबर है, आधार कार्ड अपडेट करवाने को लेकर कुछ नए आदेश आए हैं। इस उम्र के बच्चों का निःशुल्क अपडेशन होगा। 5 से 7 साल या 15 से 17 साल तक की आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेशन करवाना अब बिल्कुल निःशुल्क है। वैसे उदय की तरफ से पहले से ये सुविधा दे रखी है, लेकिन आम लोगों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई। और खबर है, दिल्ली वासियों की समस्याओं का हल करेगा अब नया डिजिटल हथियार। दिल्ली सरकार लाने वाली है दिल्ली मित्र पोर्टल। राजधानी के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा जिस पर आप अपनी कोई भी कंप्लेन रेज कर पाएंगे और आपको तुरंत समाधान भी मिल पाएगा। और वहीं दिल्ली मेट्रो की यात्रियों के लिए भी एक जरूरी खबर आ रही है। आज 23 और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर कई सारे स्टेशन पर चुनिंदा एग्जिट और एंट्री पॉइंट बंद रहेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड कोटा और पात्रता के कुछ नए खाद्य सुरक्षा नियम भी लागू किए हैं जिसके पीछे मकसद है अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए राशन कार्ड धारकों का सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा नए खाद्य सुरक्षा नियम 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। राशन कार्ड के लिए घरेलू पात्रता के लिए आय सीमा को भी सालाना 1 लाख से बढ़ाकर 1.2 लाख करने की भी औपचारिक घोषणा की है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सरकार का बड़ा कदम, 1 फरवरी को बजट के दिन सेना के लिए खुलेगा खजाना। इस बार केंद्रीय बजट में डिफेंस बजट पर सरकार का खास फोकस रहने वाला है। और देखिए, भारत की दरिया दिली, हमारे देश ने अफगानिस्तान में 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर की दवाइयां पहुंचाई जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए। और खबर है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में 21 मार्च तक धारा 163 लागू रहेगी। इस दरमियान धरना प्रदर्शन और ड्रोन उड़ाने पर भी बैन रहेगा। टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही, यूट्यूब के CEO ने ऐलान किया, एक तो शॉर्ट्स में नए फॉर्मेट, म्यूजिक एक्सपेरिमेंट और 10 से ज्यादा स्पेशलाइज्ड यूट्यूब टीवी समेत यूट्यूब की मेगा प्लानिंग है। इस साल 2026 में आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और बड़ी खबर देखिए, रक्षा मंत्रालय ने फेल किए 167 और दवाओं के नमूने, मानक गुणवत्ता में ये दवाइयां खराब मिली, कुछ नकली दवाइयां भी पाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में ये दवाइयों पर कार्रवाई की जिसकी रिपोर्ट अभी जारी की है। वहीं सरकार एक और बड़ी तैयारी कर रही है, UPI और बैंकिंग एप्स में आपको फ्रीज बटन मिल सकता है जिससे कि डिजिटल अरेस्ट पर फ्रॉड लगाने के लिए सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब जबरदस्ती आपसे कोई पैसा ट्रांसफर करवाता है तो आप उस ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली फ्रीज कर पाएंगे। एक टेप में सारे अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे जिससे विक्टिम के अकाउंट में कोई भी पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और बड़ी खबर आ रही, इस राज्य में महिलाओं को सरकार ने 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर किए। 21 साल या उससे ज्यादा लेकिन 60 साल से कम उम्र की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होती हैं। बीते दिन उड़ीसा सरकार की तरफ से 315 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं के खातों में। ये देख सकते हैं, CMO उड़ीसा की तरफ से ट्वीट भी किया गया। और वहीं बड़ी खबर आ रही, देश के इस राज्य में गुटखा तंबाकू युक्त सभी उत्पादों पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग चुका है। बीजेपी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और उड़ीसा में ही लोगों की सेहत को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने गुटखा तंबाकू निर्माण करना, उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बेचना सब कुछ प्रतिबंधित कर दिया है। और खबर देखिए, फांसी देने के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार से भी 3 सप्ताह में जवाब मांगा। फांसी देने के तरीकों को दूसरी तरह से अपनाने की मांग की जा रही है। और देश के उपराष्ट्रपति आज उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों का दौरा करेंगे। वहीं भारत में भूजल संरक्षण के लिए 39 लाख वर्षा जल संचयन परियोजनाएं स्थापित की, केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए। और ICMR ने असम सरकार को 2 MSU सौंपी, लोगों के घरों तक जीवन रक्षक स्ट्रोक उपचार सुगमता से पहुंचेगा। वहीं देखिए दोस्तों, सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पूरे 11 साल हो चुके हैं और इस मौके पर PM मोदी बोले कि बेटियां बना रही है नए रिकॉर्ड। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, NDA में शामिल हुई AMMK राजनीतिक पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि तमिलनाडु विकास के लिए तैयार है। तमिलनाडु की एक राजनीतिक पार्टी है जो अब NDA गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है। वहीं खबर है, JTC की 9वीं बैठक में भारत म्यांमार के बीच कनेक्टिविटी सुधार समेत कई अहम मुद्दों
पर विचार विमर्श किया गया। और केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में सीडीबी को इक्विटी सहायता की मंजूरी दी, जिससे हमारे देश में 25 लाख से भी ज्यादा नए एमएसएमई लाभार्थी जुड़ेंगे। अभी एक दिन पहले जो केंद्र सरकार ने सीडीबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी मंजूरी दी थी, तो इससे ये लाखों एमएसएमई को फायदा होगा ना। वहीं खबर है पान मसाला और गुटखा की पैकेजिंग के लिए बायोप्लास्टिक के उपयोग पर भी परामर्श बैठक हुई सरकार और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के बीच। और खबर देखिए, अब एटीएम से केस के बजाय निकलेगा अनाज, अंगूठा लगाकर आप राशन ले पाएंगे। राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और बीकानेर जिलों में ये अनाज एटीएम शुरू होने जा रहे हैं, जहां 24 घंटे राशन लेने की सुविधा उपलब्ध होगी। बड़ी खबर देखिए, सावधान, अगर साल भर में आपके 5 ई चालान कटे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। केंद्र सरकार ये कुछ नए नियम लागू करने जा रही है परिवहन के अंतर्गत। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी कुछ इसी तरह का नियम यूपी में लागू करने का प्लान कर रही है। साल में 5 चालान होने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा ना। वहीं देखिए, असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपए हर महीने की सहायता राशि योजना भी शुरू की, अटल विचल अग्रगामी असम योजना के नाम से। और भी ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं खबर है, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में मंगलुरु भारत में शीर्ष पर रहा, किंगदाओ विश्व में पहले स्थान पर रहा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, सभी जिलों के प्रभारी सचिव बदले गए। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल ने किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त भी जारी की। राज्य के किसानों के खातों में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए बीते दिन। और राजस्थान में चयन बोर्ड ने भी एक बड़ा फैसला लिया, भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर सीट भी अब ऑनलाइन होगी। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए, भोपाल में 50 से ज्यादा अवैध प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट पाई गई। एनजीटी का कहना है कि 2 लाख लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा है। वैसे मध्य प्रदेश इंदौर में भी दूषित पानी से एक और व्यक्ति की जान चली गई। 4 बेटियों के सर से पिता का साया छिन गया। 15 दिनों से 2 लोग अब भी वेंटिलेटर पर हैं और मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है। इंदौर के बाद अब एमपी के महू में भी दूषित पानी की वजह से एक गंभीर बीमारी फैली, 25 लोग संक्रमित हो गए, 6 बच्चे तो एक ही परिवार के हैं। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया। शेयर ट्रेडिंग और ऑनलाइन जॉब के नाम पर 1.80 करोड़ की ठगी की गई। यूपी लखनऊ में ईपीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया, 7,500 रुपए हर महीने पेंशन करने की मांग की गई। और पंजाब सरकार की एक नई पहल देखिए, अब हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। पंजाब में आज से ये योजना शुरू हो चुकी है। गरीब अमीर सबको इस योजना का फायदा मिलेगा, क्योंकि भगवंत मान सरकार ने इस योजना में इनकम और एज लिमिट नहीं रखी है। चाहे कितना ही इनकम हो, आपको इस योजना का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और वहीं देखिए, हरियाणा में पीएनबी में 2434 करोड़ लोन फ्रॉड से पूरे राज्य में अलर्ट जारी हुआ। कर्मचारियों के लोन अकाउंट का भी मिलान होगा। और खबर है, हरियाणा में पहली बार बीसीबी महिला मेयर बनेगी। चलिए एजुकेशन पर कुछ अपडेट देखते हैं। बिहार में 2809 पदों पर भर्ती निकली हुई है। छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी 245 वैकेंसी हैं। ये कुछ रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं, लास्ट डेट वगैरह की जानकारी भी है, ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट वैकेंसीज की। और हरियाणा पुलिस भर्ती का पोर्टल भी एक्टिव हो चुका है। HSSC चेयरमैन ने लिंक भी शेयर किया और लास्ट डेट वगैरह भी बढ़ा दी गई। मैंने आपको बताया था अपडेट, एज लिमिट वगैरह में भी कुछ बदलाव किया गया है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों की परेशानियां दूर होगी और प्रमोशन के भी योग बनेंगे। मकर राशि वालों की भी एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में सरकार ने स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कहां किया, किस राज्य में किया, कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।